अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं बशारत अली भट्ट और आज बात करूंगा अगले टॉपिक लाइफ स्किल्स के, जो है लर्निंग न्यू थिंग्स के। जो नई चीज़ें सीखते हैं उनके बारे में, नई चीज़ों के सीखने के बारे में ये टॉपिक है। तो इसके बारे में सवालात बनाएंगे। ये टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत दफ़ा ये वाला लाइफ स्किल्स में आ चुका है और इस टॉपिक पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है और ये बड़ा एक्सपेक्टेड होता है ये टॉपिक कि ये दोबारा आ सकता है। तो पहला सवाल है, डू यू लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स? तो क्या आपको नई चीज़ें सीखना पसंद है? यस, आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स। जी हाँ, मुझे नई चीज़ें सीखना पसंद है। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न न्यू थिंग्स? या ये हो सकता है, डू यू थिंक इज़ इट इम्पोर्टेंट टू लर्न न्यू थिंग्स? आप किसी तरह से भी ये सवाल पूछेंगे तो सवाल ठीक होगा। क्या आपको लगता है कि नई चीज़ें सीखना ज़रूरी हैं, अहम हैं? तो कहेंगे यस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न न्यू थिंग्स। आपने कहना आई थिंक यस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न न्यू थिंग। जी, मेरा ख्याल है कि नई चीज़ें सीखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, वाई डू यू थिंक लर्निंग न्यू थिंग्स इज़ इम्पोर्टेंट? आपको क्यों लगता है कि नई चीज़ें सीखना अहम है? तो इसका जवाब होगा, बिकॉज लर्निंग न्यू थिंग्स कीप अस एक्टिव। जब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं तो हम एक्टिव रहते हैं, चुस्त रहते हैं, हमारा दिमाग काम करता है। अदरवाइज़ हम डल हो जाते हैं, ज़िंदगी बोर हो जाती है तो कुछ भी हम नहीं करते तो वो हमारे वो जो अज़ा हैं जिस्म के या दिमाग है वो उस तरह काम नहीं करता, उस तरह उसकी हेल्थ नहीं रहती, वो एक्टिव नहीं रहता। तो इसलिए कि अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, दिमाग को एक्टिव रखने के लिए आप नई चीज़ें सीखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू यू लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स? आपको नई चीज़ें सीखना पसंद क्यों है? तो इसका जवाब होगा, बिकॉज आई लाइक टू गेट नॉलेज ऑफ थिंग्स। मुझे चीज़ों के बारे में इल्म हासिल करना पसंद है। डैट्स वाई आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स। इसलिए मुझे नई चीज़ें सीखना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू टेक क्लासेस और डू यू लर्न बाय योरसेल्फ? आप खुद से चीज़ें सीखते हैं या क्लासें लेते हैं? कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाके क्लासें लिखते हैं या खुद से सीखते हैं? खुद से सीखने से मुराद ये होती है कि आप किताबें पढ़ के सीखते हैं या ऑनलाइन इंटरनेट पे सीखते हैं। तो आपका तरीका क्या है? तो इसका जवाब होगा, आई लर्न ऑल द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। मैं इंटरनेट की मदद से तमाम चीज़ें सीखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डू यू लर्न थिंग्स विद योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर चीज़ें सीखते हैं? तो इसका जवाब होगा, येस आई लाइक टू लर्न थिंग्स विद माई फ्रेंड्स। जी, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर चीज़ें सीखना पसंद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन लर्निंग थिंग्स? आप चीज़ों को सीखने में कितना टाइम सर्व करते हैं, आप कितना टाइम उस पर खपाते हैं? तो इसका आंसर होगा, आई स्पेंड 1 आवर डेली ऑन लर्निंग थिंग्स। मैं रोज़ाना का 1 घंटा जो है इस चीज़ पे खपाता हूँ, इस चीज़ पे खर्च करता हूँ कि मैं चीज़ें सीखूँ। आई स्पेंड 1 आवर डेली ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ द बेस्ट एज टू लर्न न्यू थिंग्स? आपको क्या लगता है कि कौन सी उम्र ऐसी है कि जिसमें नई चीज़ें सीखनी चाहिए, या जिसमें हम नई चीज़ें सीख सकते हैं? तो इसका जवाब होगा, आई थिंक देयर इज़ नो एज लिमिट। मेरे मुताबिक कोई एज की जो महदूद एज नहीं है कि इसके लिए आप बचपन में सीखे, जवानी में या बुढ़ापे में। एनी पर्सन कैन लर्न एनी थिंग फ्राम एनी एज। कोई बंदा भी किसी वक्त भी कोई भी चीज़ सीख सकता है। तो आप कह सकते हैं, देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स। कोई भी आप आंसर दे सकते हैं, या जिस तरह मैंने पूरा बोला है आप वो भी आंसर दे सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर तो आप आंसर दे सकते हैं 2-3 लाइनों में तो ज़रूर दें। अगर एक बंदा जिसकी ग्रामर ठीक नहीं, जिसको इंग्लिश बोलने में मसला आता है या वो घबरा जाता है, तो अगर वो 1 लाइन 1.5 लाइन भी अच्छे तरीके से बोल देता है, ये उसके लिए काफ़ी है। ये इससे बेहतर होगा कि अगर आप 3-4 लाइनों पे जाएं और ब्लेंडर मारें। आप गलतियां करेंगे तो फिर काम ख़राब होगा, लेकिन गलती से डरना नहीं कि मैं गलत बोल दूंगा तो ये हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन आप अपनी लिमिट, हर बंदे को पता होता है मेरी इतनी लिमिट है, अगर आप 1-1.5 लाइन ठीक बोलते हैं तो आप उसी में रहें। ज़रूरी नहीं कि वो शोहे बनने के चक्कर में आप 3-4 लाइनें बोलें, जी मैं अंग्रेज़ हूँ, और फिर एग्ज़ामिनर भी बताएगा कि वो अंग्रेज़ है या आप अंग्रेज़ हैं, फिर वो फेल कर देगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो।
ये अगर आपको आती है तो आप चाहे 10 लाइनें बोल दें, वो आपको खुद ही रोक लेगा। लेकिन ये भी बाज़ औक़ात आपके फ़ेल होने का सबब होता है अगर आप ज़्यादा बोल रहे हों। वो कैसे होता है वो इंशाल्लाह फिर कभी किसी और मौजू पे बात होगी तो मैं आपको बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड यू लर्न ऑनलाइन? आपने ऑनलाइन क्या सीखा? डिड से क्वेश्चन है तो पास में तो आप कहेंगे आई लर्नड इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन सीखा। अब जब आप पास्ट में बात करते हैं तो लर्न की जो सेकंड फॉर्म है वो यूज़ करनी। इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो लर्नड भी होती है टी के साथ, जो टी पे एंड होती है, और ई डी पे भी एंड होती है। दोनों तरह से ठीक है। अब इसी चक्कर में नहीं रहना कि ई टी वाली वो टी वाली पे बात करूं या ई डी वाली करूं, कौन सी ठीक होगी, गलती तो नहीं होगी। दोनों ठीक है, जो मर्ज़ी बोल दें, जो आसान लगती है वो बोल दें। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट अदर थिंग्स डिड यू लर्न ऑनलाइन? आपने और क्या चीज़ें ऑनलाइन सीखी? तो अगर कोई लड़की है तो वो कह सकती है आई लर्न कुकिंग ऑनलाइन। आप कह सकते हैं आई लर्न ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑनलाइन, आई लर्न वेब वेब डेवलपमेंट ऑनलाइन, या इसके अलावा आई लर्न फ्री लांसिंग ऑनलाइन। ये इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो आप ऑनलाइन सीखते हैं तो वो आप बता दें जी कि मैंने ये सीखा। ठीक है, तो ये आपका आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट इज़ योर फेवरेट वे ऑफ लर्निंग? आपका सीखने का जो पसंदीदा तरीका है वो कौन सा है? अब इस सवाल से मुराद वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपको फ़िज़िकल क्लासेस जाके आप मौजूदगी हो आपकी, आपके टीचर की, वो क्लासेस पसंद हैं, या आप स्क्रीन पे देख रहे हो यूट्यूब पे जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं, इस तरह क्लासेस लेना पसंद हैं? तो आपका कौन सा फेवरेट वे है? तो अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा आई लाइक टू लर्न इन क्लास। मैं क्लास में रह के सीखना पसंद करता हूँ, या आमतौर पर इसे फ़िज़िकल क्लास भी कहते हैं। तो इसका जवाब होगा आई लाइक टू लर्न इन फ़िज़िकल क्लासेस, कि मुझे फ़िज़िकल क्लासेस में सीखना पसंद है, जिसमें हर एक मौजूद होता है और टीचर मौजूद होता है, तो वो सीखना पसंद है बजाय इसके कि यूट्यूब पे वीडियोस देखी जाएँ या कहीं और। तो फ़िज़िकल क्लासेस करने में बदला आज तक कोई नहीं है, वो बेस्ट है। तो मेरा अपना ख्याल है, लेकिन ऑनलाइन भी एक बहुत बड़ी सहूलत है इस दौर में। इसने जितना नॉलेज फैलाया आज तक और किसी ने चीज़ ने नहीं फैलाया होगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो बेहतर समझते हैं आप वो जवाब दे दें। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 12 आएगा, वाई, कि आपको कौन ये जो आपने फेवरेट क्लास बताई कि मुझे इस क्लास में ऑनलाइन पसंद है, तो वो पूछेगा कि वाई ऑनलाइन क्यों पसंद है। अगर फेवरेट वे आपका कि क्लास में जाके टीचर के सामने सीखना पसंद है, तो फिर भी वो आपसे पूछ सकता है कि वाई क्यों। तो अगर तो आपने कहा जी, जिस तरह मैंने कहा कि मुझे क्लास में रह के फ़िज़िकल क्लासेस पसंद है, तो मैं कहूँगा जी टीचर गाइड्स यू बेटर, कि एक जो टीचर है वो आपकी बेहतर रहनुमाई करता है, एंड इट सेव्स योर टाइम, और ये आपका वक्त बचाता है। क्योंकि जो टीचर होता है वो उसको पता होता है आप कहाँ पे मसला आपको आ रहा है। ऑनलाइन में वो आपको सिखा तो सकता है, लेकिन जो आप में डिफ़ेक्ट होते हैं वो ऑनलाइन में ख़त्म नहीं हो सकते। वो जब तक वो टीचर की मौजूदगी में ना हो आप, तो तब तक आपके लिए वो मसाइल रहते हैं। तो इन बंदे को खुद यही लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मैंने ये चीज़ का रट्टा मार लिया या मैंने ये कर लिया। तो लेकिन वो जो टीचर होता है वो समझ रहा होता है कि ये जो है ये कहाँ गलती कर रहा है, ये इसकी लिसनिंग में प्रॉब्लम है, इसकी स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन बनाने नहीं आते या क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करता, इसको सही कैसे करवाना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो फ़िज़िकल क्लासेस में होती हैं। ऑनलाइन का ये एडवांटेज है। अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी बात आए तो ऑनलाइन का ये है कि आप किसी भी टॉपिक पे सर्च करें, कोई भी वीडियो हो तो वो आपको आसानी से मिल जाती है, और एक टीचर से अगर आपको समझ नहीं आई आप दूसरे पे जा सकते हैं, दूसरे से समझ नहीं आई तो तीसरे पे, चौथे पे, तो बगैर किसी फ़ी के आप सीखते हैं। तो ये भी इसका एडवांटेज है। अगर ये इस तरह के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के भी सवालात आ जाएं तो ये आप उनको जवाबात दे सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, आर यू टेकिंग एनी क्लासेस दीज डेज? क्या इन दिनों आप कोई क्लासेस ले रहे हैं? तो आप कहेंगे यस आई एम टेकिंग आयल्स क्लासेस दीज डेज। जी मैं आयल्स की क्लासें ले रहा हूँ। आप लड़की हैं और आप चाह रही हैं कि आपने बताना जी मैं कुकिंग की क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासें ले रही हूँ। तो जो आप क्लासेस ले रहे हैं, अगर नहीं भी ले रहे हैं तो आपने बताना है, कोई ना कोई आपने कहना जी हाँ जी मैं क्लासेस ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ताकि बात आगे चले। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी डेज अ वीक यू टेक क्लासेस? एक हफ्ते में कितने दिन आप क्लासेस लेते हैं? तो आप कहेंगे आई टेक क्लासेस 5 days इन अ वीक। 5 दिन एक हफ्ते में मैं क्लासेस लेता हूँ।
अगर आप ये कहने में पूरा हफ्ता क्लासेस लेता हूँ तो आप कहेंगे आई टेक क्लासेस होल वीक। जी आप पूरा हफ्ते ही क्लासेस लेते हैं। बाज़ औक़ात जो हमारी क्लासेस चलती हैं वो 6 दिन चलती हैं, तो आप 6 दिन का कहें जी कि आई टेक 6 के डेज़ क्लासेस इन अ वीक, के 6 दिनों की मैं क्लासेस लेता हूँ एक हफ्ते में। क्वेश्चन नंबर 15 है, आफ्टर लर्निंग डू यू टीच अदर्स? क्या सीखने के बाद आप दूसरों को भी सिखाते हैं? तो आप कह सकते हैं जी यस आई टीच अदर्स। अगर आपने कहना जी नो, तो आप कहते हैं नो आई डोंट टीच अदर्स आफ्टर लर्निंग। सीखने के बाद मैं नहीं सिखाता, तो आंसर नो बेहतर होगा। अगर आप नहीं सिखाते हैं तो यस कह दें, ठीक है जी। तो मैं अगर कहूँ तो मैं तो सिखा रहा हूँ ऑलरेडी, तो मैं तो यस ही कहूँगा, लेकिन अगर आप नो कह दें तो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 आएगा जी वाई नॉट? अगर आप नहीं सिखाते तो क्यों नहीं सिखाते? तो आप कहे बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट ए गुड टीचर, कि मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ। एंड टीचिंग इज़ अ टफ़ जॉब, और जो टीचिंग करना है ये बड़ी मुश्किल जॉब है, टफ़ जॉब है ये, ठीक है। तो आसान काम नहीं है टीचिंग करना, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ाता जी। अगर वो आपसे पूछें जी वाई नॉट। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, हैव यू एवर ट्राई टू लर्न कुकिंग? क्या आपने कभी कुकिंग सीखने की भी कोशिश की है? तो इसका जवाब दें जी यस आई ट्राई टू लर्न कुकिंग समटाइम्स अगो। आई ट्राई टू लर्न कुकिंग। आप इतना भी कह सकते हैं यस आई ट्राई टू लर्न कुकिंग, या समटाइम्स अगो आई ट्राई टू लर्न कुकिंग, कि कुछ अर्सा पहले मैंने कोशिश की थी कुकिंग सीखने की। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डिड यू लर्न? आपने क्या सीखा? जब आप वो सीख रहे थे कुकिंग तो आपने वहाँ क्या सीखा? व्हाट डिड यू लर्न? तो आप कह सकते हैं आई लर्न टू मेक चिकन बिरयानी। मैंने चिकन बिरयानी बनाना सीखा। आई लर्न टू मेक, या आई लर्न टू कुक चिकन बिरयानी। आप मेक भी कह सकते हैं, कुक भी कह सकते हैं। बाज़ चीज़ों के साथ बेक भी कहते हैं, जिस तरह वो केक वगैरह कोई बनाए, पिज़्ज़ा बनाए, तो वो बेक के लिए वर्ड आप यूज़ करते हैं, ठीक है। आमतौर पर अगर मेक कह लें सबके साथ तो फिर सबके साथ मेक चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इन हाउ मच टाइम डिड यू लर्न दिस? कितने टाइम में आपने ये सीखा? आपको 2 दिन लगे, 10 दिन लगे? बिरयानी जो आपने कहा जी मैंने सीखी है वो कितने दिन लगे? तो आप कहेंगे आई लर्न दिस, आई लर्न। हो सकता है मेरे बोलने से आपको लर्न सुनाई दे, लेकिन वो ईडी आगे है। आई लर्न दिस इन 30 मिनट्स, कि मैंने ये 30 मिनट में सीख लिया था। आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी तो बिरयानी कैसे बनाते हैं, तो आपने वही देख के तो आपको समझ आ गई ये कैसे बनाते हैं। आई लर्न दिस इन जस्ट 30 मिनट्स, मैंने सिर्फ 30 मिनट के अंदर ये सीख लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, और इस टॉपिक का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है जी। और लास्ट क्वेश्चन पे ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं जो ये सीखना चाहते हैं, उनसे ना करवाएं जो नहीं सीखना चाहते और वो सब्सक्राइब ना करें। जो मज़ीद इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और कोई सवाल है तो कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो तब भी बताया करें। अप्रिसिएशन ज़रूरी होती है ऑनलाइन में, और कुछ मिले ना मिले तो अप्रिसिएशन जब मिलती है तो पता चलता है बंदे को मैं काम ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे इस तरह करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा आप तनकीद भी कर सकते हैं जी, यहाँ ठीक था यहाँ गलत था, नो वरीज़। और क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, व्हाट डू यू वांट टू लर्न इन फ्यूचर? आप मुस्तकबिल में क्या सीखना चाहते हैं? तो जो चीज़ आप मुस्तकबिल में सीखना चाहते हैं जी वो आप बता दें। आई वांट टू लर्न कराटे इन फ्यूचर, मैं कराटे सीखना चाहता हूँ। आई वांट टू लर्न वीडियो एडिटिंग, मैं वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता हूँ। आई वांट टू लर्न स्विमिंग, मैं स्विमिंग तैराकी सीखना चाहता हूँ। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू लर्निंग न्यू थिंग्स, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होती है जी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा जी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है जी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।